हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। द ट्रबल इज़ यू थिंक यू हैव अ टाइम बाई बुद्धा। तो हम सबको लगता है कि लाइफ में यार हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बट ऐसा नहीं होता है ना। एक्चुअली में लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलती है और हम अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेचर के अपने रूल है, नेचर अपने अकॉर्डिंग चलता है, हमारे नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। द 21st एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज वरुण बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्री। तो आपकी वरुण एक्सरसाइज जो होती है वो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच होती है। ठीक है, तो फ्रांस है इसका आंसर। ये 21st एडिशन है। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस की एक्सरसाइज वरुण। ठीक है, जो कि होगी आपकी वेस्टर्न सी बोर्ड में। ठीक है, द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड टिल द 20th ऑफ द मंथ एंड विल बी विटनेस एडवांस एयर डिफेंस एक्सरसाइज, टैक्टिकल मैन्यूवर, सरफेस फायरिंग। ठीक है, द एक्सरसाइज फैसिलिटेट ऑपरेशन लेवल इंटरेक्शन बिटवीन द टू नेवी टू फोस्टर म्यूचुअल कोऑपरेशन फॉर गुड ऑर्डर एट सी। वही है कि मतलब दोनों कंट्री के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना है। ठीक है, और मतलब ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करनी है, वही सब बता रहे हैं। ठीक है, और ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, बिटवीन द टू नेवीज एंड इनिशिएटेड इन 1993 से ये हो रही है, तभी 21st एडिशन है। ठीक है, इट वाज क्रिश्चियन एज वरुणा इन 2001 एंड हैज़ बिकेम ए हॉलमार्क ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप। तो 1993 से शुरू हुई है। ठीक है, और बट इसका नाम जो वरुणा है, ठीक है, वो 2001 में रखा गया है। उससे पहले कुछ और नाम था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दिस एडिशन विल विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो जो मतलब शिप्स पार्टिसिपेट करेगी वो करेंगे INS चेन्नई। ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेग, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 एंड ड्रोनियर इंटीग्रल हेलीकॉप्टर एंड MiG-29 के, ये सब एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इंडिया और इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडिया और जापान की अभी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है, वो चल रही है वीर गार्डियन। ठीक है, इंडिया और फ्रांस की जो चल रही है वो नेवल एक्सरसाइज है, लेकिन जो इंडिया और जापान के बीच चल रही थी वीर गार्डियन, वो कौन सी थी? एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज थी। ठीक है, वो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और वो कहाँ पे कंडक्ट हुई है? वो हुई है कुरी एयरबेस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। द 53rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल बिगिन एट। तो 53rd एडिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है आपका डावोस में। ठीक है, डावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, द मीटिंग विल कंटिन्यू टिल 20th ऑफ जनवरी। ठीक है, थीम क्या है? थीम ऑफ मीटिंग इज ऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। मतलब कि ऑपरेशन इन फ्रेगमेंटिंग का मतलब कि ये वर्ल्ड बिखरा हुआ है। ठीक है, चारों तरफ टूटा हुआ है, तो उस वर्ल्ड में कोऑपरेशन, तो ये थीम है। ठीक है, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। द congregation of expert academics and investor and political and business leader will discuss some of the pre- uh, pressing issue the world in the facing today, such as Russia Ukraine crisis, global inflation, climate change and promote innovative solution। तो वही बात बता रहे हैं कि जितने भी मतलब इशू चल रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या ग्लोबल इन्फ्लेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, उस सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, WEF के जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयर है वो है क्लोस। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है लोंजी, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है? वो है बर्न, और करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैप में स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये आप बड़े मैप में देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड। ये छोटी सी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, यूरोप में आती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 80th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाई। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आपको ये बताना है। तो इसका भी आंसर है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 इज एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और ये क्या ट्रैक करती है कि जितने भी ग्लोबल रिस्क आने वाले हैं इस ईयर में। ठीक है, मतलब जितने भी एक्सपर्ट होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी होती है, वो बैठ के मतलब डाटा
बनाते हैं कि हाँ इस साल क्या रिस्क प्रिडिक्ट करते हैं कि ये रिस्क आने वाले हैं, ठीक है। तो 2023 में उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है, कि मतलब जो आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, महंगाई बहुत बढ़ हो चुकी है, तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस टाइम, और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो है ही है थ्रेट, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म थ्रेट है, शॉर्ट टर्म में देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग थ्रेट चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है आपके वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। आईएमएफ के भी वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और ये देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश 18th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट मेक मास्क मैंडेटरी इन पब्लिक प्लेसेस एज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कोविड सर्च। तो ऐसा करने वाला आपका स्टेट बन गया है केरला, ठीक है। केरला ने अभी जो मास्क है वो मैंडेटरी कर दिया है, और सैनिटाइजर पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है, हमने कल पढ़ा था कि केरला वो स्टेट बन गया है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अब से कोई भी टीचर वर्ड यूज़ करेगा, ठीक है, कोई भी मतलब सर या मैडम नहीं कहेगा, है ना, वो भी केरला में था। और केरला में इसके अलावा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि केरला पहली स्टेट बन गया है जो फुल्ली डिजिटल हो चुका है बैंकिंग सर्विसेज में, ठीक है। और केरला इकलौता स्टेट है जहाँ पे क्या है, राइट टू इंटरनेट है, एक बेसिक राइट है, ठीक है। और आपको पता है कि पहला बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कहाँ हुआ था, वो भी केरला में हुआ था, ठीक है। तो हम ऐसे ही मतलब डेली पिछला भी रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, B20 इंसेप्शन मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज इन, ठीक है। आपने Y20 सुन लिया होगा जो कि यूथ 20 है, ठीक है। B20 है मतलब बिजनेस 20, ठीक है। G20 के साइड लाइन में मीटिंग्स होगी, ठीक है। वो है B20 बिजनेस 20, ठीक है। कहाँ पे होगी, ये होगी आपकी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। द एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, B20 बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज एट गांधीनगर इन गुजरात। कब से होगी, 22 से लेकर 24 जनवरी के बीच में होगी, ठीक है। और मीटिंग विल बी हेल्ड टू फॉर्मुलेट, इन मीटिंग में क्या किया जाएगा कि पॉलिसी बनाई जाएगी, रिकमेंडेशन भी दी जाएगी टू बी सबमिटेड एट द G20 हेड ऑफ लीडर समिट, ठीक है। जो G20 में मतलब अभी समिट होगी, उसमें जो भी सुजेशन या दिए जाएंगे वो सब इसमें डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी दी फर्स्ट ऑफ द 15 इवेंट, ठीक है। अभी मतलब 15 इवेंट होने हैं, उनमें से ये पहला इवेंट है B20 है, दैट द स्टेट इज सेट टू ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ B20 इंसेप्शन मीटिंग विल बी अटेंड बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड अश्वनी वैष्णव एंड स्टेट चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, ठीक है। इंडिया के शेरपा कौन है G20 के, वो है अमिताभ कांत, ठीक है। और आपको बता दूं इसके अलावा टाटा सन के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखर, ठीक है, वो भी हैं, ठीक है, इंडिया के शेरपा G20 के लिए। मोर देन 150 पॉलिसी मेकर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड CEO एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटिंग एंटरप्राइजेज फ्रॉम G20 कंट्री, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही होगा फर्स्ट टू डे G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आपकी पुणे में, ठीक है, हमने पढ़ाई है कल। इसके अलावा कोलकाता में होने वाली है फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हुई है पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र में। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली कहाँ पे होगी, कोलकाता में, ठीक है। और B20 कहाँ हुआ है, गांधीनगर में, ठीक है। ये सब बात पे ध्यान रखिएगा। ये रखते हैं B20 इंसेप्शन मीटिंग। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइन अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ये इन्होंने साइन किया है सिक्किम के साथ, सॉरी सिक्किम नहीं, त्रिपुरा के साथ, ठीक है। ऑन 16/1/2023 इन न्यू दिल्ली फॉर, इसलिए साइन किया ताकि वो डेवलपमेंट कर सके फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड बेस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, इन स्टेट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। MOU embark upon the journey toward the development of large size renewable energy project in the state of त्रिपुरा, ठीक है, ताकि उन्हें क्लीन एनर्जी मिल सके। त्रिपुरा के आपके चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह, ठीक है, ठीक है। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिष्णु देवब्रमा, ठीक है। और कैपिटल है वहाँ की अगरतला, ठीक है। ये रहा आपका मैप में त्रिपुरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री प्रेजिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन जनवरी 2023। तो आपको बता दूं कि इजिप्ट के पहली बार हो रहा है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे में आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। इजिप्ट प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के जनवरी 2023 में, ठीक है। ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट ऑफ अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट विल बी द चीफ गेस्ट इन
आवर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कैरियो, ठीक है। और करेंसी क्या है, इजिप्टियन पाउंड, ठीक है। और इजिप्ट कंट्री कहाँ पे है, ये है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ अफ्रीका में ये, ठीक है। अफ्रीका में आती है इजिप्ट, ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया टॉप 1% रिच ऑन हाउ मच कंट्री टोटल वेल्थ इन 2021 अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट बाय ऑक्सफाम। तो ऑक्सफाम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया कि इंडिया के जो 1% रिच लोग हैं ना, ठीक है, 100% पॉपुलेशन है, उसमें से जो सिर्फ 1% लोग हैं ना, वो उनके पास कितनी वेल्थ है, ठीक है, कितनी इनकम है। तो उनके पास है 40.5। तो आप देख सकते हैं इंडिया में कितनी एलिटी है, ठीक है। जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास 40.5% की वेल्थ है, ठीक है। और इसके अलावा इस सर्वे में बताया गया है कि, ठीक है, जो मतलब पुअर है ना इंडिया में, ठीक है, उनके पास तो बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है यार, मतलब बेसिक चीज़ें नहीं। आपको पता है कि अभी कितनी विंटर पड़ गई है, तो लोग बाहर भी सो रहे हैं, जिनके पास नहीं है, होमलेस हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा है यार इंडिया में। वही चीज़ है कि जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, और जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 2022 में जो बिलियनर थे, 2020 में 102 से और 2022 में 166 हो गए। और जो टॉप 1% है ना, उनके पास 40.5% की वेल्थ है, ठीक है। और वाइल ओनली 3% है ट्रिकल डाउन टू दी बॉटम 50%, ठीक है। और कहा गया जा रहा है जो बॉटम का 50% है ना, जो 50% लोग हैं उनके पास सिर्फ 3% की इनकम है, वेल्थ है, ठीक है। तो मतलब कि जितने हमारी टॉप 50% है उन्हीं के पास सारी वेल्थ है, ठीक है। और टॉप 50 में भी जो टॉप 1% है उनके पास 40% है। और रेस्ट जो बच गई है आपकी, ठीक है, जो 49% है उनके पास रेस्ट जितनी भी वेल्थ बची, ठीक है, वो सारी उन्हीं उन्हीं के पास है। मतलब अप्रोक्स ला लिए 45 46 55 या 56% उनके पास है। तो टॉप 1% के पास 40.5, ठीक है, 40% मान के चलिए। और जो नीचे का 50% है, पूरे 50% के पास सिर्फ 3% वेल्थ है, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा मतलब वो है, गैप है, ठीक है, इनकम के बीच इंडिया में, ठीक है। Approximately 60% of the total GST in the country came from the bottom 50%। आपको मतलब बहुत बार आर्ग्यू करते लोग मिल जाएंगे कि जो रिच हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन आप रियलिटी खुद देखिए। सिर्फ मतलब जो 64% GST है ना आपका, वो कहाँ से आ रहा है, वो बॉटम के 50% के पास से आ रहा है, जिनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है, ठीक है। और जबकि सिर्फ 4% GST आ रहा है कहाँ से, जो टॉप के 10% है, ठीक है, जो जिनके पास कम से कम 50-60% प्रॉपर्टी वेल्थ है, ठीक है। आप देख सकते हैं मतलब इन 2022, आपको बताइए 2022 में वेल्थ ऑफ इंडियन रिचेस्ट मैन गौतम अडानी की भी इंक्रीज हो गई थी बाई 46%, ठीक है। और आपको पता है कि वो वर्ल्ड के टॉप मतलब आ गए थे, ठीक है। मिस्टर अडानी वाज रैंक सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ऑन द ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स, ठीक है। और उन्होंने इसके अलावा टॉप किया था लिस्ट ऑफ पीपल हुज वेल्थ विटनेस मैक्सिमम राइज ग्लोबली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। आप देख सकते हैं रिचेस्ट 1% ऑन मोर देन 40% ऑफ कंट्री वेल्थ। नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर क्लाइम टू 135.98 बिलियन इन 2022। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इंडिया का इस टाइम जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, वो बन चुका है चाइना, ठीक है। हम इतना मतलब कहते हैं कि वो एक और चाइना, ठीक है, हम चाइना से गुड़ने लगे, इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अभी भी हमारी आर्मी के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, होते ही रहते हैं, ठीक है। बट फिर भी देखिए आप मतलब ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यार चाइना के साथ, ठीक है। और हम ट्रेड डेफिसिट में, चाइना तो बेनिफिट में चल रहा है, हम डेफिसिट में, हम उन्हें कम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, ठीक है। और हम वहाँ से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और चाइना का उल्टा है, वो बहुत कम एक्सपोर्ट करता है इंडिया से और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। कम से कम इस बार उन्होंने 101 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक्सपोर्ट किया है, वो बेनिफिट में चल रहे हैं। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ टच ऑन ऑल टाइम हाई ऑफ USD 135.9 बिलियन इन 2022, ठीक है। USD 100 billion mark despite frosty bilateral relationship. The total India-China trade for 2022 has climbed to 135.98 billion, overtaking the USD 125 बिलियन मार्क अ ईयर। तो पिछले साल इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था USA, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं इंडिया का कौन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। तो पिछले साल USA था, तब USA ने हिट किया था 125 बिलियन का मार्क, ठीक है। पर उस टाइम इंडिया के एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, USA के नहीं, ठीक है।
चाइना एक्सपोर्ट टू इंडिया क्लाइम टू USD 118.5 billion, a year on year increase of 21.7%. During 2022, China import from India dwindled to USD 17.48 बिलियन। तो वही बात कर रहे हैं कि इंडिया के तो जो ग्रोथ है, मतलब वो एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, वो गिर रही है, लेकिन चाइना की बढ़ रही है कंटिन्यूसली, है ना। ट्रेड डेफिसिट बहुत है, जो वही बात जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ट्रेड डेफिसिट अ सीरियस कंसर्न, ठीक है, एक्सप्रेस बाई इंडिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन ह्यूगो लोरिस अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, ही वाज प्लेयर ऑफ विच टीम। तो ये आपके कैप्टन थे फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस टीम के कैप्टन थे। 36 की एज में इन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो इंडिया की टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्ज़ा, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी रिटायरमेंट लेने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा वो आपको पता है कि फॉर्मर डबल वर्ल्ड नंबर वन चैंपियनशिप भी रह चुकी है। उन्होंने कहा है कि जो दुबई में टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है, अब वुमेन टेनिस एसोसिएशन का जो 1000 इवेंट होगा ना इन दुबई इन February 2023, वो उनका लास्ट मैच होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है, और वो उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको फुटबॉल के इम्पोर्टेंट वो हम डिस्कस कर लेते हैं फीफा के बारे में, ठीक है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये तो आपको सब को याद ही होगा। कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। और किसे फ्रांस को हरा के ही जीता था, ठीक है। ये बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है फीफा, ठीक है, जो हर 4 सालों में एक बार होता है। और आपको बता दूं कि जो पहली बार फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, वो हुआ था 1930 में, वो था उरुग्वे में, ठीक है। और इस बार जो गोल्डन बूट मिला है वो मिला है किलियन मबापे को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए। गोल्डन ग्लव मिला है एमिलो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना से है। गोल्डन बॉल मिली है परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं मेसी, ठीक है, वो भी अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं। यंग प्लेयर मिला है एंजो फर्नांड, जो कि अर्जेंटीना के। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है इंग्लैंड से, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फीफा के बारे में बात करूँ तो फीफा की जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जो फीफा की बॉल है उसका क्या नाम है। तो आपको बता दूं कि जो बॉल है उसका भी नाम है, और उसका नाम है अल रिहिला, ठीक है। अल रिहिला का मतलब होता है जर्नी, ठीक है। और ये इन्होंने मतलब एक ट्रैवलॉग है, ठीक है, जो इबन बतूता ने लिखा हुआ था, तो उसी के नाम से इंस्पायर करके इन्होंने इस बॉल का नाम लिखा है अल रहीला। तो पूरे मैच में अल रहीला का यूज़ हुआ है, लेकिन जो लास्ट के 2 मैच है ना, सेमीफाइनल और फाइनल, वहाँ पे अल रहीला का यूज़ नहीं हुआ, वहाँ अल हिलम का यूज़ हुआ है। ये बॉल का नाम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइनल में कौन सी बॉल यूज़ हुई है, तो अल इलहम हुई है, ठीक है। और पूरे जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें कौन सी हुई है, तो अल रहीला हुई है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट फीफा, आपको तो जब फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो इतना बुरा हाल था कि दोनों टीम्स, जो उरुग्वे और अर्जेंटीना थी, वो अपनी अपनी बॉल लेके आई थी। और जो फुटबॉल्स है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान, कम से कम 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल, ठीक है, इन सियालकोट हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और 2022 का मैस्कोट क्या था फीफा वर्ल्ड कप का? तो ये था लाइव। लाइव वाज ऑफिशियल मैस्कोट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2022। लाइव एक अरबी वर्ड है, इसकी ट्रांसलेशन होती है सुपर स्किल प्लेयर, ठीक है। तो आई होप हमने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में सब कुछ जान लिया, ठीक है। ये आपका रिवीजन भी हो गया एक तरह से, ठीक है। तो लाइव क्या एक मतलब वो था, क्या कहते हैं, ऑफिशियल मैस्कोट था, जिसका मतलब है सुपर स्किल प्लेयर, ठीक है। और ये रहे वो प्लेयर, ठीक है, अर्जेंटीना के, सॉरी, फ्रांस के कैप्टन, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।